किस तरीके से उसने एक जाल घूटा, इस बात को थोड़ा ठीक से समझ लें। बाकी पूरी बात तेजा सेना के अध्यक्ष श्री राम जी अपनी बात में कहेंगे। गांव के अंदर वो सरपंच अभी कुछ समय पहले, देखिए इतिहास या तो इस धरती पे है और नहीं है तो फिर गुमराह होते रहेंगे लोग। जाट समाज का रणपत्र का कुल की उत्पत्ति इस स्वामी गांव से हुई है। और ये बात न केवल मैं कह रहा हूं, न केवल आप इतने से लोग कह रहे हैं, इस पूरे भारतवर्ष के अंदर रहने वाले 65,000 रणो परिवार के कुल के लोगों को इस बात की जानकारी है। और कोई व्यक्ति गुमराह करने का कोई कुप्रयास करे कि मैं उस वंश की, इतिहास की जानकारी मिटा दूंगा या कम कर दूंगा, तो यह बिल्कुल ही गलत बात है। ये जानकारी चाहे आज हिंदू धर्म का कोई भी समाज हो, प्रत्येक समाज के अंदर उस समाज के इतिहास की वंशावली होती है और उस वंशावली को चलाने का काम हर समाज के अंदर एक लाभ करते हैं। हमारे भी रणवा कुल जो जाट समाज के अंदर है, इसकी वंशावली के अंदर ये उल्लेखित है कि विक्रम संवत 1111 के अंदर जाट समाज के अंदर एक राजा थे जिनका नाम सहजाराव था। उन्होंने रणवा कुल की हमारे समाज में उत्पत्ति हुई है और वो उल्लेखित है। और उल्लेखित इस बात से भी है, केवल कानों से सुनने से नहीं है। आज उस बात की गवाही स्वामी का गांव दे रहा है, जिसके अंदर शिव मंदिर बना हुआ, हमारी उस बही में लिखा हुआ उसका उल्लेख है। शिव मंदिर आज भी उस पहाड़ी के ऊपर है। और हमारा सहजराव का जो गढ़ था, उसके बुर्ज अभी भी ढह गए, लेकिन क्योंकि 1111 की बात है, आज एक मकान 100 साल ही नहीं चलता, 1111 का बना हुआ है, उसके बुर्ज के अवशेष अभी भी वहां मौजूद है। और उतना ही नहीं, वहां एक कुआं था जिसको भी लोगों ने षड्यंत्र के तहत उसको भर दिया है। उसके पास में एक शिलालेख था जिसमें इतिहास का उल्लेख था, उसको भी वहां से फूट कर दिया। और सहजाराव का जो बताते हैं इतिहास में कि 1500 तक स्वामी गांव में उनका शासन रहा। और हमारे एक समाज के पूर्वज मलेशी जी रणवा, जिन्होंने मेवों से लड़ते हुए गौ रक्षा की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए, उन मलेशी जी रणवा की भी देवली अभी भी स्वामी गांव के बीच के अंदर वहां लगी हुई है, जिसमें अभी आपने देखा होगा 1 महीने पहले पूरे भारतवर्ष से, न केवल सीकर जिले से, न केवल राजस्थान से, बल्कि यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से भी रणवा परिवार के लोग 10 से 12 हजार की तादाद में अपने इस कुल की धरती को दोगने के लोग आए थे। मुझे संदेह तो उस समय भी थोड़ा बहुत हो गया था, क्योंकि ये जब बात चल रही थी, कुछ लोगों ने कहा कि इस रणवा कुल की जमीन को या इस इतिहास को छेड़ने का कुछ प्रयास किया जा रहा है। उनके मन में कुछ हमें इसलिए शक हुआ, पहले ये जब बात चली तो लोगों ने कहा इस तरह का करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जब हमारा सम्मेलन हुआ तो हमारे कुछ सीधे लोग हैं, तो उनको ये भी कह दिया कि सरपंच जी का बहुत भला आदमी है, आप जब रणवा अपनी धरती को दोगने आओगे तो आप पे फूल बरसाएगा। उसकी मंशा तो फूल बरसाने की नहीं थी, उसकी मंशा तो कुछ और ही बरसाने की थी, वो तो हमें कहीं दिखा ही नहीं। और आपको एक बड़ी बात बता दूं, जो आपको अभी हम एविडेंस के रूप में भी बताएंगे। वही व्यक्ति आज से 6 महीने पहले हमारे रणवा परिवार का प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ, जिसमें पंजाब से हमारे परिवार के कुछ लोग आए हुए थे। तो कुछ लोगों का मन हुआ कि हमारी जिस कुल में हमने जन्म लिया, जिससे हमारी जन्मस्थली है, उसको हम नमन करके आएंगे। तो 30 लोग स्वामी आए। ये बात है लगभग जून महीने की, उसका वीडियो हमारे पास माननीय सरपंच साहब का। उन्होंने ये कहा, जब हमारे गांव लोग दर्शन करने गए तो उन लोगों ने से मिले सरपंच से कि साहब हमारा यह गांव, हम यहाँ से खुल के निकलेंगे, भाई ये स्वागत आपका। उसने अपने पास बिठाया, वीडियो बनाया हमारे पास बाकायदा। उसने पूरा इतिहास जो मैं अभी तक आपको बताया वैसा का वैसा उसने खुद ने बोला। ये बात 6 महीने पहले की बात, ये वीडियो हमारे पास, वो आज भी मुकरेगा, लेकिन हमारे पास सबूत है। ये सोशल मीडिया में इसीलिए कर रहा हूं, इस सेवकावटी की धरती ने इस बात का जवाब दिया है कि संयम की ताकत क्या होती है। चुप हम भी नहीं थे, अंदर से आग सबके लगती है भैया, जब आपकी अस्मिता पे चोट पहुंचती है। जिस आदमी का इतिहास मिटाने का दर्द क्या होता है वो सब समझते हैं। ये लोग ऐसे इकट्ठे नहीं है, ये तो बहुत हाथ जोड़े के कम से कम रहना, नहीं तो पता नहीं कितने लोग आते हैं। लेकिन ये कम है, आपका संयम ही आपकी ताकत है जो आपको न्याय दिलाएगा। उस आदमी ने खुद ने बताया, आपका ऐसे गढ़ था, आपके ऐसा मंदिर है, और इसने सारी बातें बताई और कहा तो पता नहीं आपका स्वागत है रणवा आए और यहाँ कोई पैसा लगाए, कोई विकास करे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।
और 6 महीने बाद उसके दिमाग में क्या उसके षड्यंत्र रचा, इस तरह के उसने काम करवाए। ये हमारा जून में हुआ, सितंबर में उसने एक अलॉटमेंट करवाया, कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम पंचायत में ये कह के अलॉटमेंट करवाया कि मैं इस पहाड़ के ऊपर पार्क विकसित करूंगा। अब बाटा पर खिंचा पौधा लगा, आलमंद फिर भी अपनी देवी देवताओं की कृपा है, उसने बेटे कहीं लाग जाए पौधा बढ़िया पार्क विकसित कर दे, उसको कोई मनो गांव को भी गांव में प्रस्ताव भी लिया है, ऐसी बात नहीं है। और राज्य सरकार जिला प्रशासन उसको अलॉटमेंट कर दिया। मैं प्रशासन को एक बात और इससे उसमें कहना चाहूंगा, ये जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, मैं स्वामी गांव के सर्व समाज के लोगों को प्रणाम करता हूं। इतने मजबूत लोग वो, उन्होंने हर बार उस गलत आदमी के षड्यंत्र का उन्होंने विरोध किया। कई बार लोग हमें भी कह रहे थे साहब आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया। मैंने कहा उस गांव के लोग इतने मजबूत है, इतने वीर हैं कि वो जब कोई गलत काम करा था गांव वालों ने टोका है। गांव वाले पार्क विकसित करे, किसी ने मना नहीं किया। लेकिन जब उनको लगा कि ये कोई बिना परमिशन के लिए कोई महापुरुषों का मूर्ति का नाम लेकर कुछ गलत कर रहा है, भाई महापुरुष मूर्ति लगाए, नियम से लगाए, पूरा गांव फूल बरसाए, दिन में लगाओ, विधि विधान करो, किसी को एतराज नहीं महापुरुषों से। वो एक ही बात के इस पूरे सीकर जिले में शांति बिगाड़ने का काम इसलिए करना चाह रहा है कि महापुरुष के नाम से मैं कुछ कर लूं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, महापुरुष की आप परमिशन लाइए। कोई एक भी व्यक्ति आपका विरोध करता था, हम बेटे हम आपके साथ चलेंगे, आप परमिशन निकाल दीजिए। मैं तो ये समझता हूं कि साहिब स्वामी का सरपंच इस भारत के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान से भी बड़ा है। वो संविधान को नहीं मान रहा, बिना कानून के उसमें वो काम किया। मैं तो उस जिला प्रशासन की जिसने परमिशन किया है, मैं कह रहा हूं उसको रद्द कर दीजिए, वरना आप भी अपने हिसाब से तैयार रहे। आपने किस उद्देश्य के लिए वो जमीन अलॉट की और वो सरपंच क्या षड्यंत्र वहां रच रहा। तो आप सब लोगों से मेरा तो हाथ जोड़ के यही निवेदन है। मैं तो सरपंच के समाज के लोगों को भी धन्यवाद देता हूं। वास्तव में उस समाज में अच्छे लोग भी, उन सभी लोगों ने उस आदमी का ज्यादा साथ नहीं दिया। ये भी कड़वी सच्चाई है। क्यों? कि उसने नियम विरुद्ध जो काम किया उसका कोई साथ नहीं देता। इसलिए आप सब लोगों से मेरा तो यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस बात को आपको गहराई से समझना है। एक आदमी अपनी राजनीतिक जमीन खींचने के लिए वो अपना वापिस धरातल कायम करने के लिए, एक अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अगर अपन सब लोगों को समाजों में आकर लड़वाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा जोर आने की जरूरत नहीं, उस आदमी को समझने की जरूरत है। या न तो आपको कोई भीड़ करने की आवश्यकता है, न कोई आपको आक्रोश दिखाने की, केवल आप उस आदमी की मानसिकता को पढ़ने की आवश्यकता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अगर उसके दिल में महापुरुष के प्रति सम्मान है तो आप स्मारक बनाइए, अलॉट करवाइए, आप हमारे पास परमिशन लाके दीजिए, हम गाजीबाजी के साथ आपके। लेकिन उसकी मंशा ऐसी कहीं नहीं है। उसकी मंशा केवल और केवल स्वामी गांव के लोगों में विभिन्नता फैलाना, हमारा जाट समाज का रणो कुल का जो गौरव में इतिहास रहा उसके साथ छेड़खानी करना। अब आप उसको दो बातें और बताऊंगा, उसकी सोच का पता लगता है। इस बात गांव में वोट लिस्ट बनती है तो कहीं न कहीं कोई लैंडमार्क होता है। आज कोई वोट वाला आएगा तो इस मंदिर के पास में कोई ढाणी होगी तो फलाना राम लिखेगा, उसके पास में ढाणी में लिखेगा तेजा मंदिर के पास। स्वामी गांव में ऐसी वोट लिस्ट बनी हुई थी, अभी SIR का काम चल रहा है। तो उस वोट लिस्ट में गांव के हमारे रणो परिवार का मंदिर बना, तो उसमें कोई भी वोट लिस्ट में नाम आता तो अमुक आदमी का नाम रणो मंदिर के पास। हमारे श्रीमान जी ने भी एक बहुत बड़ा दूसरा शोर कर लिया, वहां जो नाम थे पता था तो रणो मंदिर के पास वाला नाम का पन्ना तो हटा लिया, जबकि BLO ने रणो मंदिर के पास ही लिखा है। और SDM के वहां अपनी जाके जो आपत्ति आती है ना, उसमें आपत्ति दर्ज करने का समय होता है, 17 से 18 तारीख थी, उसमें एक नई आपत्ति डाल के आ गया कि मदन सिंह की चक्की के पास। उसको तो रणवा नाम ही तो नहीं लग रहा है, अभी भी रुका नहीं है। 4 दिन पहले जिस मलेशिया से रणवा के पराक्रम की बात कर रहा हूं, जो गौरक्षा की बात कर रहा हूं, हम दो देने पूरे 12,000 रणो परिवार के लोग दो देने गए और वो पूरे स्वामी गांव के सब समाज के लोग दो देने जाते हैं वहां। मलेशिया जी की वहां बहुत बड़ी बताते हैं कि वहां जाने से बहुत सारी इच्छाएं मन्नतें पूरी होती है। 4 दिन पहले वही वहां का स्थानीय सरपंच उन मलेशिया जवान जी के जो धोख देने जाते हैं, उस देवली के जो पास जा रहे हैं, तो स्वामी गांव के 4 लोगों के खिलाफ ये लिख के देखा है कि ये 4 लोग उस देवली पे कब्जा करेंगे। ये भी लिखित में दे दिया, यानी वो ताबीज होकर वो चाबी देवली को दर्शन नहीं कर सके। आप थोड़े इस बात में दिमाग को लगाएं, अपने को ज्यादा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है।
आप 7 दिन जो चुप रहे, ये चुप्पी उस सरपंच को जवाब देगी कि तुम तेरे कर्मों से खुद ही मर गया। और कैसे आगे भी वैसे मेरे। अब कुछ युवा साथियों में मेरे आक्रोश भी है, कई बार बात लग जाती है कि साहब महापुरुष की बात आ गई। देखो, नियम विरुद्ध जहां कोई बात आ जाती है, महापुरुष सबके लिए सम्मान है, लेकिन नियम विरुद्ध कितने भी अपनी ताकत वो नहीं कर सकते। इसका उदाहरण मैं नागौर जिले से आता हूँ। गोट बार आम चौक के अंदर तेजा जी की मूर्ति लगा दी जोश में, लेकिन वो हमारे पास परमिशन नहीं थी उसकी। 17-18 साल से आज भी गोटन थाना के अंदर वो मूर्ति तेजा जी की सुरक्षित पड़ी है। तो नियम विरुद्ध कोई काम करेगा तो आप इसको मान लें कि उसका काम उसने खुद नहीं किया। इसलिए आप इस बात में कहीं भी अपने दिमाग को ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, लड़ने की आवश्यकता नहीं है, भिड़ने की आवश्यकता नहीं है। सर्व समाज हम सब लोग एक हैं, एक व्यक्ति के गलत मंसूबे में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। इस बात का मेन सार है। हाथ जोड़ के आपके चरणों में निवेदन करता हूं, हमारा भाईचारा हमेशा कायम रहे। सब लोगों का मेरा घरमेला होता है, पड़ोसी होते हैं, व्यापार साथ में होते हैं। और मैं तो धन्यवाद देता हूं शेखावटी की धरती को नमन करने के लिए आया हूं विशेष तौर से कि ऐसा संयम, ऐसा भाईचारा मैंने तो मेरे जीवन में कहीं नहीं देखा। इसको कायम रखने के लिए आपके चरणों में नमन करते मेरी वाणी को विराम देता हूं। एक बात बीच में जरूर आई थी जिसमें अपने लोगों के बीच में एक संदेह पैदा कर दिया। सरपंच बार बार हमारे रणो परिवार के 2 व्यक्तियों का नाम ले रहा था कि उन्होंने कह दिया कि ये मूर्ति पूर्ण का दो। और सुन ले, तो इसके लिए भी हम तैयार थे, दर्द हमारा भी था। हम भाग के इनके पास गए सीधे, मैंने कहा भाई साहब का नाम ले लिए थे। वो सरपंच जी कह रहे इनकी एक गहरी बात भी आपको समझनी पड़ेगी। क्यों? पहली बात तो हगड़ा भाई पर विश्वास है कि सरपंच पर विश्वास है। सुन सा मेरी बात, गहरी बात भाई। पहली बात तो आपा भोड़ा आदमी है कि जो आप बियाली बात पर तो विश्वास करना, अपना भैया पर विश्वास ही कौन करा। मैं कह जी मैं तो बात पर तो विश्वास करी कौन करे, पर मैं हमने पूछ पाया कोई गलतियों कोई बात हो जाए तो एक में कहने की कोई बात कौन की बात की बात प्रेस वार्ता करती है। आज बात कई भाई कवा का बीती नहीं क्यों कौन करी, बीती नहीं कही तो कहता डरगार, कोई कहता कमरा में बैठ छने से मोबाइल में बोलवा में जोर आवे की कह दियो लो। ये वास्ते मैं नट रहा कहते ने एकला बोलवा की जरूरत को नहीं, समाज की जाजम रहो और बेटे खुल कह दीजिए कि भाई मैं बात कौन की तम कोई दोहराई थोड़ी बात। ये वास्ता को खटे कोई दोष नहीं है, कोई अन की बात कौन की अन पूछो ने की क्यों माँ की रणो तुल की कोई भी संपत्ति है बिकते को हाथ नहीं लगाओला। बाकी सामी गांव जाने एरो संविधान जाने का कानून कोई काम थे जानो वो सरपंच पूछ रहे कि काम करेगा एक ही कौन करे। ये वास्ते वो गलत ना ले, वो दुरुपयोग करे भी के लिए भी आज प्रेस वार्ता है, भी को भी जवाब आ रहा अपना दोनों भाई दे देसी। अब मैं श्री राम जी को निवेदन करूं कि बने एक तो बड़ी खुशी की बात की हुई कि तेजा सेना का जज्बा के बारे में थोड़ा लोगों कना कना ये संदेह हो जाके तेजा जी का युवा टीम है आकना कोई जोश के माने कोई कटेगरी कहीं कोई बात को और नहीं कह देवे। मैंने बड़ो ही बात पर विश्वास है श्रीराम भाई पूरी की टीम पर का लो लाइव आयो और भाई को बोलो मैं धन्यवाद दियो। मैं क्यों यानी की भाषा सही में तू बहुत लंबा जैसी भाई और समाज के लिए तू मैं समझू कि बहुत बढ़िया काम कर सके, तो इसके लिए भी जोरदार ताली बजाओ। आपकी भाषा को पूरा संयम रखो और कमजोरी की भी कोई बात कौन करी। का मैं भाई ने निवेदन करूं, आज कोई भाषणबाजी नहीं है, केवल आ लोगों ने अपने समझवा की बात के लिए आई। कोई सभा नहीं है, कोई आंदोलन नहीं है और प्रशासन का लोग जगह मगाचारी में और कोई जासूसी का कोई ताकतदार भी संविधान में बचावा की हिम्मत है इस कानून में जगह कहते रखवाला बनेड़ा हो तो वो कानून आ कहे कि वो आपको कानून हाथ में ले गलत निर्णय लिए कि कोई इलाज तय करो और वो नहीं करो तो फिर जनता निर्णय कर वो कहीं बोलो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब आपके बीच में एकमात्र वक्ता है, सब लोग हमारा मौजूद आदमी है। ये लोग आप सतोला के बैठे हैं, ये वास्ते बैठे हैं नहीं प्रेस वार्ता आपका केवल आपका ही नहीं श्रीराम जी आज प्रेस वार्ता हो गया। इसमें देखिए हमारी बात सुनिए, ये रचना ये बहुत बड़ी बात है, आप समझदारी है आप, इसलिए आपके समाज इस बात को स्वीकार करता है, समाज इस बात को स्वीकार करता है कि हमारा साथी आप सभी को भी संबोधित करेंगे।
ये सब लोग अपन कोई आगे की बात करेंगे तो इन प्रतिनिधित्व के अंदर ये बात होगी, इसलिए अभी सभी लोग भोजी लोगों की उपस्थिति में प्रतिनिधित्व के तौर पर श्री राम जी अपनी पूरी बात रखेंगे। धन्यवाद। भाई जिते है जिते खड़ा रहे सर देखो कोई का बोलवा की इच्छा हो तो वो बोल लीजिए, पचे खालो भाई मन बोलवा कर दियो। हाँ क्या अपना का मैं बहुत रहने ज्यादा है। जय बोलिए वीर तेजाजी महाराज की। वीर तेजाजी महाराज सांगलिया के इस मंदिर प्रांगण के अंदर भैया उन्होंने पिछले एक सप्ताह के लगभग जो शामी गांव के अंदर बम जी की बात समझ नहीं पड़ा, कानून के विरुद्ध जाकर एक व्यक्ति द्वारा जिस प्रकार का जो कृत्य किया गया, उसके खिलाफ आक्रोश में आज सामाजिक संगठन वीर तेजा सेना के बैनर के नीचे महज प्रेस वार्ता का जो कार्यक्रम आज रखा गया है, उसके अंदर मंच पर उपस्थित समाज के मौजूद लोग और मेरे सामने उपस्थित सर्व समाज के एक सांकेतिक रूप से इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आए हुए सभी महानुभावों का बहुत बहुत आभार और साधुवाद। ज्ञानाराम जी ने जैसे बताया कि कोई यह भाषण देने का कार्यक्रम है नहीं, हमारे समाज के बीच में इस बात का एक द्वेष था। एक व्यक्ति ने पहले हमारे समाज को आपस में लड़ाने की एक कुचेष्टा की,